नमस्कार। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिव्यांग बच्चों पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च बेउर में कार्यक्रम आयोजित। दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में माता पिता की भागीदारी हेतु प्रशिक्षण आवश्यक। भारतीय पुनर्वास परिषद के सौजन्य से संपन्न 3 दिवसीय सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यशाला में विशेषज्ञों की राय। दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास और उनके बाधा निवारण में पुनर्वास विशेषज्ञों, विशेष चिकित्सकों और विशेष शिक्षकों की हस्तक्षेप प्रक्रिया में माता पिता की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उनके भी सम्यक प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसे बच्चों के माता पिता को, जिनकी इस कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, पुनर्वास कार्य की आधारभूत शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें भी जोड़ा जाए। ये बातें रविवार की संध्या भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार के सौजन्य से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर में संपन्न हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय सतत पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कही। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक प्रमुख डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के माता पिता के प्रशिक्षण हेतु कम से कम 3 महीने का एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए, जिनमें जन्म के समय से बच्चों में बाधाओं की पहचान से लेकर आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने, उपचार और पुनर्वास कार्यक्रम से किस प्रकार यथाशीघ्र जुड़े, इसकी विधिवत और प्रायोगिक प्रशिक्षण सम्मिलित हो। इससे विकलांगता निवारण में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मुख्य अतिथि और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगता निवारण और उनके पुनर्वास में माता पिता की भूमिका सबसे बड़ी हो सकती है। गर्भावस्था से लेकर होश आने तक शिशु अपनी माँ से ऊर्जा प्राप्त करता है। यदि माता पिता को दिव्यांगता और उससे होने वाली समस्याओं के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए और पुनर्वास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए तो इस दिशा में व्यापक हस्तक्षेप किया जा सकता है।